अभय सिंह, जिन्हें आज आईआईटी बाबा के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी को अचानक पलट दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या यह आध्यात्मिक जागृति है या उनके अंदर चल रही किसी मानसिक उथल पुथल का नतीजा है? महादेव से बात करते हुए बोला कि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तुम्हें झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। यह कहानी है अभय सिंह की, जो हरियाणा के सासरौली गांव में पैदा हुए। एक साधारण लड़का। अभय का बचपन आसान नहीं था। परिवार के अंदर रोज रोज के झगड़ों ने उसके दिल में गहरी चोट छोड़ी। वह पढ़ाई में खुद को डुबो देता था। शायद यह उसकी हकीकत से भागने की कोशिश थी। 12वीं कक्षा में शानदार प्रदर्शन के बाद अभय का चयन आईआईटी बॉम्बे में स्पेस इंजीनियरिंग के लिए हुआ। यह उसका पहला कदम था अपने सपनों को पूरा करने की ओर। लेकिन यहाँ भी अभय अकेला था। कई बार ऐसा लगता था जैसे वह अपने अंदर किसी और सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अभय ने लाखों की नौकरी हासिल की। पैसा, शोहरत, सब कुछ था, लेकिन वह खुश नहीं था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा कहीं और है। एक दिन उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। नौकरी, आरामदायक जीवन, सब कुछ। वह शांति की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन क्या यह सचमुच आध्यात्म की खोज थी या जीवन की कठिनाइयों भागने का एक अद्भुत तरीका? महादेव से बात करते हुए बोला कि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। अपने आप को भगवान विष्णु बताने वाले आईआईटी बाबा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। यह वीडियो एक इंस्टाग्राम लाइव है। लाइव के आखिर में बाबा ने माँ काली को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते। काली के साथ शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आईआईटी बाबा के खिलाफ योगी सरकार से एक्शन की मांग की है। बाबा के इस हालत के जिम्मेदार को समझने के लिए एक बार दोबारा फ्लैशबैक में चलते हैं। अभय सिंह ने अपने कई इंटरव्यूज में खुलकर बताया है कि उनके माता पिता बहुत ही टॉक्सिक थे और हमेशा झगड़ते रहते थे। उन्हें लड़ते देख करके अभय का शादी से भरोसा ही उठ गया था। अभय ने कहा कि उनके माता पिता हमेशा झूठी शान के पीछे लगे रहते थे। उनके पिता ने जितना पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने खुद राजनीति में जाने पर लगा दिया। आईआईटी से पास होने के बावजूद उनकी माँ चाहती थी कि वो यूपीएससी भी क्लियर कर ले। जब अभय ने अपनी माँ से कहा, मेरा मन नहीं है यूपीएससी क्लियर करने, कलेक्टर बनने का, तो उनकी माँ ने जवाब दिया, तुम नौकरी ज्वाइन मत करना, बस यूपीएससी क्लियर कर लो। अभय ने बताया कि उनकी माँ को सिर्फ समाज में दिखावा करना था कि उनके बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। उनकी खुशी से किसी को कोई लेना देना नहीं था। अभय सिंह ने अपने कई इंटरव्यूज में अपने माता पिता को खुलकर कोसा है। उनका कहना है, माँ बाप भगवान नहीं होते, बल्कि उन्हें माँ बाप बनाने वाले बच्चे ही तो होते हैं। उन्होंने कहा, मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप को आपस में झगड़ते हुए देखा। मैंने उन्हें इतना झगड़ते देखा कि मेरा शादी से विश्वास ही उठ गया। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। हालांकि उनके माँ बाप हमेशा शादी को लेकर उनके पीछे पड़े रहते थे। जब उन्होंने अभय को ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया तो एक दिन उन्होंने घर ही छोड़ दिया। पहले तो वो घर वालों से फोन पर बात कर लिया करते थे। अपने माता पिता के झगड़ों से अभय इतने परेशान हो गए कि उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। जिस समय वो ये फिल्म बना रहे थे, उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो 4 साल तक उसके साथ रहे, लेकिन फिल्म बनाते समय वो ट्रॉमा में चले गए। इस ट्रॉमा के कारण उनकी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भी फीलिंग्स खत्म हो गई। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये बात साफ साफ बता दी, मुझे तुम्हारे लिए अब कोई फीलिंग नहीं रही। इसके बाद अभय सिंह ने अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए साधु सन्यासियों की शरण ली। उन्होंने बताया कि काफी समय तक वो सदगुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम कोयम्बटूर में रुके और वहां साधना की। इसके अलावा भी अभय अलग अलग स्थानों पर जाकर अपनी साधना और तपस्या पूरी करते थे। पहले इस आईआईटी बाबा ने खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताया और अब माँ काली पर अपमानजनक कमेंट कर रहा है। इसे कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ तक कि जूना अखाड़े ने भी उससे दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि उन्हें जूना अखाड़े ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने गुरु के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। बाबा को अखाड़ा शिविर और उसके आसपास आने पर रोक लगा दी गई है। इस मामले को लेकर आचार्य का कहना है कि संन्यास में अनुशासन और गुरु के प्रति समर्पण महत्वपूर्ण है। इसका पालन न करने वाला सन्यासी नहीं बन सकता। जूना अखाड़े के महंत कर्पूरी जी ने भी आईआईटी बाबा के लिए कहा था कि वह कोई साधु नहीं बल्कि आवारा मवाली है। वो कोई साधु नहीं था,
यूं ही मवाली था, जगह जगह रुकता खाता था। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ने के बाद भी अध्यात्म की ओर जाने को लेकर लोग उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे थे। महाकुंभ छोड़ने के बाद एक वीडियो में उन्होंने खुद को भगवान विष्णु बताया था। इस वीडियो में उन्होंने यह भी कहा था कि जो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा उसका सिर मैं सुदर्शन चक्र से अलग कर दूंगा। बात करते हुए बोला कि बातें मेरे को ये बोलने के लिए बोल रही भाई तू ही विष्णु है, तुम्हें झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जो सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। अभय सिंह की कहानी ने हमारे सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह आध्यात्मिक जागृति है या फिर एक मानसिक उथल-पुथल का परिणाम? एक ऐसा इंसान जो एक दिन अपनी मेहनत से आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से निकलकर अचानक अपनी जिंदगी की राह बदलता है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सच में एक खोज है या फिर एक भागने का तरीका? आईआईटी बाबा ने खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताया था और अब मां काली पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे बयानों ने न सिर्फ उनके भीतर चल रही मानसिक हलचल को उजागर किया है, बल्कि सियासी हलकों में भी तहलका मचा दिया है। क्या यह केवल एक व्यक्ति की पागलपन की निशानी है या फिर हमारी समाज की गंभीर समस्या का प्रतीक? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या हमें सिर्फ उसकी आध्यात्मिक यात्रा को देखना चाहिए या फिर उसके शब्दों के पीछे छुपी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए? क्या हम उस व्यक्ति के संघर्ष को समझ सकते हैं जो समाज, परिवार और खुद से लड़ रहा है? क्या उसे हमारा समर्थन चाहिए या फिर उसे चेतावनी? हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु सिर्फ उनकी शक्ति या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उनके शब्दों, उनके कार्यों और उनके विचारों से पहचाना जाता है। अभय सिंह की यात्रा एक चेतावनी भी हो सकती है और एक सवाल भी। क्या हम अपने विश्वासों और अपनी सोच से एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? आखिरकार यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन घटनाओं से क्या सीखते हैं। क्या हम अपनी आत्मा की खोज करेंगे या फिर अपने रास्ते को भटकने देंगे? यह सवाल हमेशा हमारे सामने रहेगा।